तो या अगर तुम्हारी ऐसा छोटी छोटी चीजों पे फट जाती है तो मत देखो, लेकिन अगर तुम्हारा दिल ऐसा मेरी तरह है तो तुम देख सकते हो। एंड हाँ, एक और चीज, ये जो स्टोरी हम लोग देखने वाले हैं ये स्कैरी पंपकिन ने बनाया हुआ है, एंड तुम्हें उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो तुम लोग ऐसी बहुत सारी स्टोरीज देख सकते हो, डरावनी डरावनी। एंड इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। ओके डॉक्टर साहब, कुछ महीनों से मेरे पीठ का दर्द बहुत बढ़ गया है। पता नहीं चल रहा ऐसा क्यों हो रहा है। आपने जो दवाइयां दी थी वो मैं ले तो रहा हूं, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा है। अचानक से पीठ में बहुत दर्द शुरू हो जाता है। ओके रमेश, स्ट्रेस की वजह से तुम्हारा दर्द ठीक नहीं हो रहा है। पीठ तुम अब भी में उसी सदमे में हो। तुम्हें सब कुछ भुलाकर अब कपिल के बारे में सोचना होगा। कपिल का भविष्य अब तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम ही हिम्मत हार गए तो कैसे चलेगा। ओके सो कपिल आई गेस इसका लड़का है, आई फील। डॉक्टर, शायद आप ठीक कह रहे हैं। कपिल की चिंता ही मेरे स्ट्रेस का कारण है। लेकिन कपिल अभी बहुत बदल गया है। पहले की तरह अब वो बिल्कुल हंसता खेलता नहीं, चुपचाप सा रहने लगा है। पढ़ाई तो मन लगाकर करता है, स्कूल भी वक्त पे जाता है, खाना भी वक्त पे खाता है, लेकिन न जाने वो मुझसे अब दूर दूर रहने लगा है। और वो उसके बारे में कभी जिक्र भी नहीं करता। किसके बारे में भाई? वक्त सबसे बड़ा मरहम है रमेश, उसे थोड़ा वक्त दो। वो धीरे धीरे सब भुलाकर फिर से पहले। ओके सो अभी तक मुझे समझ आया कि ये कपिल है एंड इसके बेटे के साथ कुछ दिक्कत है एंड कुछ तो बात है, एंड उसी चीज का इसको स्ट्रेस हो रहा है। ओके भगवान पे भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। ये मैं कुछ दवाइयां लिख के दे रहा हूं, इससे तुम्हें राहत मिलेगी। शुक्रिया डॉक्टर। ओके ये निकल गया वहां से। 12 साल का Nice. कपिल उसके पिता रमेश के साथ रहता है। कपिल बहुत होशियार बच्चा था। भाई कितना डरावना लग रहा है, जैसे ये झूल रहा है इस पे, एंड उसकी आंखें देखो तुम। स्कूल में, स्पोर्ट्स में, सभी में होशियार होने के साथ ही वो बहुत समझदार भी था। लेकिन कपिल के इसी स्वभाव के कारण उसके पिता रमेश को उसका ये बिहेवियर दिन ब दिन अजीब सा लगने लगा था। और वो इसलिए क्योंकि हाल ही में कपिल की मां का देहांत हो गया था। लेकिन कपिल को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो इतना समझदार था कि उसने अपने पिता से कभी जिक्र तक नहीं किया। ओके सो कपिल की माँ की डेथ हो गई है, उसकी वजह से ये ऐसा रहने लगा है। ओके अब समझा मैं। जब वो स्कूल से घर आता तो अपना होमवर्क करता और खाना खा के सो जाता। दूसरे दिन सुबह उठकर खुद स्कूल के लिए तैयार भी हो जाता और स्कूल चला जाता। कुछ दिन ऐसे ही होता रहा, लेकिन एक दिन रमेश से रहा नहीं गया और उसने कपिल से पूछा, बेटा कपिल, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। बोलो पापा। लेकिन तभी रमेश की पीठ में फिर से बहुत तेज दर्द होने लगता है। कपिल पूछता है, भाई ऐसा लग रहा है कोई उसको रोक रहा है ये पूछने से, लाइक वो बच्चा तो बात नहीं कर रहा है उस चीज के बारे में, क्योंकि सेम टाइम पे दर्द हुआ यार। लेकिन तभी रमेश की पीठ में फिर से बहुत तेज दर्द होने लगता है। कपिल पूछता है, पापा क्या आप ठीक है? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। अब तो मुझे आदत सी हो चुकी है इस पीठ दर्द की। काम की वजह से होता होगा शायद। वो सब छोड़ो, मैं तुमसे ये पूछना चाहता था कि तुम्हें माँ की याद नहीं आती क्या? तुम्हें माँ घर में ना होने का एहसास भी नहीं होता? हाँ, जब माँ काम पर जाती थी तब कभी कभी अकेलापन महसूस होता था, क्योंकि बहुत बार तो वो शाम को भी जाया करती थी ना। लेकिन अब तो ऐसा नहीं होता। मतलब मतलब अब तो वो हमेशा घर पे ही होती है। लेकिन पापा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, माँ हमेशा आपकी पीठ पर क्यों बैठी होती है? What the hell? इससे तो आपके पीठ का दर्द और बढ़ जाएगा ना। ये सुनते ही रमेश के होश उड़ जाते हैं, उसके पसीने छूटने लगते हैं। डरते हुए वो पीछे पलटकर आईने में देखता है। रमेश अपनी पीठ पर अपनी बीवी का भूत देखकर बहुत जोर से चिल्लाता है, भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और इतना डर जाता है कि उसे हार्ट अटैक आता है और उसकी मौत हो जाती है। ये भी मर गया। और ये सब दृश्य देखकर कपिल भी बहुत डर जाता है।
लेकिन उसकी माँ की रूह उसके सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है, बेटा क्या डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ ना। अब मैं इसकी माँ तुम्हें सही कुछ लग नहीं रही है? करूंगी, शांत हो भाई जाओ पहले तो बेटा। डरावनी लग रही थी। कपिल शांत हो जाता है। फिर वो बोलती है, कपिल बेटा, तुम अब एक काम करो, अपने सुनील मामा को फोन करके बुलाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। बेटा तुम बिल्कुल मत डरना, माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। भाई वो नहीं डरेगा, मेरे को इधर डर लग रहा है। भाई ये स्टोरी बहुत ज्यादा मस्त है सीरियसली, लाइक जो ट्विस्ट आ रहे हैं इसमें, शीश भाई। ओके तुम्हें पता है ना माँ तुमसे कितना प्यार करती है। कपिल अपनी माँ की बात मानते हुए अपने मामा को बुला लेता है। ओके। जब वो घर आता है तो रमेश को मरा हुआ देखकर शॉक हो जाता है और कपिल से पूछता है, बेटा कपिल ये कैसे हो गया? कपिल अपनी मामा को सारी बात बता देता है। ये सुनकर सुनील चौंक जाता है। कपिल का मामा एक पैरानॉर्मल रिसर्चर था, ओ इसलिए कपिल की बात सुनने के बाद नाइस। वो सब समझ जाता है।